कक्षा 10 ए वाले देखेंगे कंप्यूटर। आपका 10वां चैप्टर चल रहा है फाइल प्रबंधन। फाइल प्रबंधन में अगली हेडिंग आपकी है फाइलों की श्रेणियाँ। फाइलों की श्रेणियाँ, अब उसमें लिखेंगे डाटा फाइलों की कई श्रेणियाँ होती हैं, जिनमें से दो मुख्य हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 क्रमिक डाटा फाइल, नंबर 2 यादृच्छिक डाटा फाइल। अब उसमें आप हेडिंग डालेंगे क्रमिक डाटा फाइल, सेक्वेंशियल डाटा फाइल। सेक्वेंशियल डाटा फाइल में उसमें देखिए क्रमिक डाटा फाइल। क्रमिक डाटा फाइल ऐसी फाइलों को कहा जाता है जिनमें डाटा पढ़ने और लिखने की क्रियाएं उसके पहले रिकॉर्ड से प्रारंभ करके अंतिम रिकॉर्ड तक क्रमशः की जाती हैं। कहने का तात्पर्य है जो भी पढ़ने की क्रियाएं होंगी वो पहले रिकॉर्ड से प्रारंभ करके अंतिम रिकॉर्ड तक क्रमशः की जाती हैं, क्रम बाई क्रम की जाती हैं। अगर क्रम आपका टूट जाता है तो वह क्रमिक डाटा के अंतर तो नहीं आता है। दूसरे शब्दों में ऐसी फाइलों की किसी रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि हम उससे पहले सभी रिकॉर्डों से होकर जाए, जैसे किसी चुंबकीय टेप या डिस्क। जैसे दूसरे शब्दों में ऐसी फाइलों के किसी भी रिकॉर्ड तक, मान लीजिए हमको नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक दिया गया, नंबर 6 पर जाना है, नंबर 6 पर जाना है, तो नंबर 6 पर जाने के लिए हमको पहले रिकॉर्ड से लेकर के 5वें रिकॉर्ड तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 तब जाके हम 6 पर पहुँचेंगे। तो इसका एक उदाहरण है आपका चुंबकीय टेप या डिस्क पर बनाई गई फाइलें, ऐसी फाइलों के उदाहरण हैं। इस प्रकार की फाइलों का निर्माण करना और उपयोग करना बहुत सरल है, परंतु इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम इसके बीच के रिकॉर्ड तक सीधे नहीं पहुंच सकते। जैसे इस प्रकार की फाइलें बनाना और उसका निर्माण करना काफ़ी सरल होता है, लेकिन यदि 1 से लेकर 8 तक नंबर तक उसमें डाटा दिया गया है, अगर हम तीसरे और चौथे पर पहुंचना चाहें तो डायरेक्ट उस पर नहीं पहुंच सकते हैं। हमको 1 2 3 4 5 से होकर ही गुजरना पड़ेगा। दूसरी हेडिंग डालेंगे यादृच्छिक डाटा फाइल। यादृच्छिक डाटा फाइल ऐसी फाइलों को कहा जाता है जिसमें हम किसी भी रिकॉर्ड तक सीधे पहुंच सकते हैं। ऐसी फाइलों का निर्माण करना और उपयोग करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, परंतु इनका उपयोग करने से हमारा बहुत सा कीमती समय बच जाता है। अब है यादृच्छिक डाटा फाइल ऐसी फाइलों को कहा जाता है जिनमें हम किसी भी रिकॉर्ड तक सीधे पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपकी सीडी है, सीडी जो आपकी सीडी है, ऐसी फाइलें अर्थात टेपों पर ऐसी फाइलें नहीं बनाई जा सकती, केवल ये फाइलें डिस्क पर ही बनाई जा सकती हैं। जैसे यादृच्छिक डाटा फाइल में हम मान लीजिए 1 से लेकर 8 नंबर तक की सूचनाएं दी गई हैं, तो हम डायरेक्ट अगर 5 पर पहुंचना चाहते हैं तो यादृच्छिक डाटा फाइल जो आपकी रहेगी, डिस्क पर आधारित जो फाइल रहेगी, उसमें हम डायरेक्ट 8 पर पहुंच सकते हैं। ऐसा करने से हमारा बहुत सा कीमती समय बच जाता है। ऐसी फाइलें केवल डिस्क पर ही बनाई जा सकती हैं, अर्थात टेपों पर ऐसी फाइलें बनाई नहीं जा सकती। नई लाइन से देखेंगे, यद्यपि यादृच्छिक डाटा फाइलों का उपयोग करने से हमारा बहुत सा समय बच जाता है, परंतु इनका निर्माण करना और उपयोग करने के लिए प्रोग्राम लिखना कठिन होने के कारण हम इनका उपयोग सीमित मात्रा में ही करते हैं। कहने का मतलब है इसको अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम जब लिखेंगे तभी हम इस फाइलों पर किसी भी डाटा को रख सकते हैं, अर्थात किसी भी डिस्क पर उपस्थित जो भी फाइलें होती हैं उसमें हम किसी डाटा के साथ कोई भी डाटा बीच में हम नहीं जोड़ सकते हैं। यह कार्य प्रोग्रामर ही कर सकता है। अगली हेडिंग डालेंगे फाइलों पर क्रियाएँ। अगली हेडिंग आपकी है फाइलों पर क्रियाएँ, फाइल ऑपरेशंस। जैसे अन्य सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की तरह सी में भी फाइलों पर विभिन्न प्रकार की मौलिक क्रियाएँ कर सकते हैं। हम किसी फाइल पर मुख्य रूप से निम्नलिखित क्रियाएँ कर सकते हैं। नंबर 1 किसी फाइल का नाम रखना, हम किसी फाइल का नाम रख सकते हैं। नंबर 2 किसी फाइल को खोलना, हम किसी बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। किसी फाइल से डाटा पढ़ना, हम किसी फाइल से डाटा पढ़ सकते हैं। नंबर 4 किसी फाइल में डाटा लिखना, हम कोई फाइल बनाकर उसमें डाटा लिख भी सकते हैं। किसी फाइल को बंद करना, हम किसी खुली हुई फाइल को बंद भी कर सकते हैं। नई लाइन से लिखेंगे
सी में किसी फाइल पर उपरोक्त क्रियाएं करने के लिए दो अलग अलग विधियां आपको बताई गई हैं। पहली विधि को निम्न स्तरीय इनपुट आउटपुट कहा जाता है और दूसरी विधि को उच्च स्तरीय इनपुट आउटपुट कहा जाता है, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के मौलिक आदेशों का उपयोग भी किया जाता है।